Hello everyone, welcome to my YouTube channel. The most asked question in these days is how to do the current affairs. तो current affairs को कैसे करें, कैसे follow करें? तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि ये बातें मत सुनिए कि वीकली कर लो या मंथली कर लो, आपको डेली में करना पड़ेगा। जब आप एग्जाम देने जाओगे, आप डिफरेंस देखोगे उन बच्चों में जिन्होंने मंथली वाले करंट अफेयर फॉलो किए या जिन्होंने वीकली किए, और आप में जिसने डेली डेली में भी किए थे। इवन जब आप रिवीजन करने बैठोगे, आप पे कम स्ट्रेस होगा उन बच्चों के कंपैरिजन में जिन्होंने डेली में नहीं पढ़ा हुआ। तो डेली वाले कैसे पढ़े? मैं तो अफेयर क्लाउड से पढ़ती हूँ। हाउ आई स्टडी करंट अफेयर्स इज फ्रॉम अफेयर क्लाउड। तो ये अफेयर क्लाउड की है। फर्स्ट ऑफ ऑल द क्रेडिट फॉर द पीडीएफ्स गोज टू अफेयर क्लाउड। ठीक है, ये सारा कंटेंट उन्हीं का है। तो आपको इस तरह से अफेयर क्लाउड की मंथली वाली, डेली वाली एंड वीकली सब कुछ मिलता है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे डेली पे। तो ये 5 जैन की है। आप देख सकते हैं इस तरह से हमें नेशनल अफेयर्स अलग मिलते हैं, देन हमारे पास इंटरनेशनल अफेयर्स आ जाते हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंस आ जाता है, देन इकोनॉमी एंड बिजनेस आ जाता है। सो वेरी गुड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की, टॉपिक वाइज, ताकि बच्चा आराम से पढ़ सके, कोई मतलब कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर ये देख लो नेशनल अफेयर्स है। तो नेशनल अफेयर्स भी आपने कैसे पढ़नी है, अब इसको भी रीड करना मैं सिखाऊंगी। कई बच्चे बोलते हैं अफेयर क्लाउड की तो मैम इतनी बड़ी बड़ी होती है, हमारा तो देखते मन खत्म हो जाता है कि नहीं पढ़ना है इसको। तो ये चीज नहीं करनी। अब देखो, जैसे हमने नेशनल अफेयर्स देखे, मैंने देखा सबसे पहले ये ऊपर वाला रीड करने की जरूरत ही नहीं है। कभी भी हेडलाइन से न्यूज पता लगती है या नहीं पता लगती? ठीक है, तो इसको रीड करने की कोई नीड नहीं है। सीधा यहाँ से देखो। और इवन ना कई बच्चे बोलते हैं मैम स्टैटिक कैसे करे, ये लिस्टें कैसे याद रखे, मिनिस्टर्स के नाम कैसे याद रखे। तो देयर इज नो नीड टू लर्न देम। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। कहने का मतलब ये है, जब आप डेली डेली में करंट अफेयर करने शुरू कर दोगे, आपको खुद ब खुद ये सारे नाम याद होने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर मिनिस्टर आया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, धर्मेंद्र प्रधान। अब सपोज कहीं नहीं भी लिखा, बट आपको याद आ गया कि हाँ भी यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, क्या नाम था उसका, आपने याद किया, आपको नहीं याद आया, सर्च इट ऑन इंटरनेट। ठीक है, सर्च करो उसी वक्त, आपको फिर याद आ जाएगा। आपने पोर्ट वाला मिनिस्टर देखा कि पोर्ट शिपिंग का कौन मिनिस्टर है, ठीक है, आपको नहीं याद आ रहा, आपने सर्च किया, आपको याद आ गया सर्बानंद सोनोवाल है। ठीक है, ऐसे ही आपने हाईवे वाला देखा, ये देखा, जो जो भी जिस तरह की न्यूज आती है उसमें मिनिस्टर्स हमेशा दिए होते हैं। ठीक है, जिसने भी इनोग्रेट किया या जिस मिनिस्ट्री के द्वारा वो प्रोजेक्ट हुआ है, तो मिनिस्टर्स आर ऑलवेज गिवन। तो इस तरह से आप महीना भी प्रॉपरली करंट अफेयर्स को रिलीजियसली फॉलो करोगे, आपको मिनिस्टर्स के नाम टिप्स पे होएगी, लिटरली टिप्स पे। ठीक है, आपको भूलेगा ही नहीं। तो इसको कैसे पढ़ना है, हमने इस तरह से पढ़ा अपना, ये इसी तरह से जैसे मैंने अभी ओपन किया ना, विद हाइलाइटर साथ में। मोबाइल में पढ़ते हो तो इट्स ओके, मोबाइल में पढ़ो। अगर आप लैपटॉप में पढ़ते हो और भी अच्छा है। ठीक है, हाइलाइटर लेके बैठो, ऐसे करो। यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का यूनियन मिनिस्टर है, लॉन्च किया इसने नीट। अब नीट की फुल फॉर्म याद कर लो। क्या याद करना है? जैसे नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी 3.0, यानी नीट पहले भी था, अब 3.0 लॉन्च किया है। एक प्लेटफॉर्म है, जैसे हम स्किमिंग करते हैं इंग्लिश में, स्किमिंग सबने सीखी है, हिंदी में एडिटोरियल पढ़ते होगे आप सब, या कोई भी रीडिंग करते हो, कुछ करते हो, तो स्किमिंग करनी है आपने बेसिकली। ऊपर ऊपर से प्लेटफॉर्म लॉन्च किया बेस्ट डेवलप्ड टेक सॉल्यूशंस के लिए, एआईसीटी भी लॉन्च किया, टेक्निकल बुक्स लॉन्च की, 12 लाख सोशली और डिसएडवांटेज जो स्टूडेंट्स हैं उनको कर रहे हैं, फ्री कोर्सेज दे रहे हैं, कूपन देंगे कोर्स के लिए 253 करोड़ के। नीड है क्या? टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन है, जैसे कि एआई होता है एजुकेशन सेक्टर में। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट वगैरह होती है इससे। एआईसीटी जो है इसका फैसिलिटेटर है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी इसका फैसिलिटेटर है। 58 ग्लोबल और इंडियन स्टार्टअप एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं नीट की। ठीक है, तो इस तरह से आपने पूरी न्यूज पढ़ ली। अब आपने ये पूरा पढ़ लिया, जैसे चलो बैंकिंग एंड फाइनेंस की भी एक न्यूज पढ़ा देती हूँ। बैंकिंग एंड फाइनेंस का सबसे अच्छा करने वाला क्या होता है, हमेशा ना यहाँ पर फोटो दी रहेगी आपको, फोटो से पढ़ो सबसे पहले तो। आरबीआई अनवील्स फ्रेमवर्क टू इनेबल स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट इन ऑफलाइन मोड। ठीक है, थोड़ा सा पता लगा कि ऑफलाइन मोड में कुछ पेमेंट्स हो रही है, कुछ हो रहा है। अब आओ इस पे। ठीक है, आरबीआई ने फ्रेमवर्क रिलीज किया स्मॉल वैल्यू ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट्स के लिए, कार्ड वॉलेट्स और मोबाइल डिवाइसेस यूज करके। क्या लिमिट है? 200 यहाँ लिमिट दी हुई है। ठीक है, इससे जो ऑथराइज पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स है और पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स है, एक्वायर्स और इशुअर्स, बैंक या नॉन बैंक, वो सब स्मॉल वैल्यू ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट्स कर सकेंगे। ठीक है, इस तरह से आपने न्यूज पढ़ी। आपने थोड़ा और पढ़ना है इसमें से, और पढ़ लो आरबीआई का क्या फ्रेमवर्क है, फेस टू फेस मोड ओनली में ही ये होएगी, एडिशनल फैक्टर रिक्वायर्ड नहीं हुआ इसमें, डिलेड अलर्ट्स आएंगे थ्रू एसएमएस वगैरह। ठीक है, तो इस तरह से आपने पढ़ लिया। बाकी आरबीआई का थोड़ा बहुत पढ़ लिया। आरबीआई की देखो सब्सिडरीज गिवन है, तो मतलब जिसने नहीं भी किया ना, जैसे बैंकिंग अवेयरनेस आपने नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, वैसे तो मैं यही सजेस्ट करूंगी एक बार
जस्ट एक बार आपको देखना पड़ेगा बैंकिंग अवेयरनेस, उससे गो थ्रू हो जाओ। तो जो भी आपको बैंकिंग अवेयरनेस की न्यूज आएगी आपको बहुत, मतलब जैसे ये आरबीआई की है 5 सब्सिडरीज है, आपको हाँ पता रहेगा कि हाँ मैंने पढ़ी थी पहले भी 5 सब्सिडरीज, अब रिवाइज हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर पहली बार पढ़ रहे हो, आप सोचोगे यार कौन सी सब्सिडरीज, क्या है सब्सिडरीज, ठीक है, तो आपको मतलब बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। ऐसे ये देखो, क्रिप्टो वायर लॉन्चेस द फर्स्ट इंडियन इंडेक्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज IC 115। ठीक है, क्या है ये, क्रिप्टो वायर ने लॉन्च किया इसका। इसमें क्या है, बेसिकली एक तरह का ये इंडेक्स कर रहे हैं 15 क्रिप्टो करेंसीज जो है ना टॉप की, उसको ले रहे हैं उसकी मतलब यार जैसे देखो आप पैसे लगाते हो क्रिप्टो में, ठीक है, आप अगर एक क्रिप्टो में लगाते हो, किसी भी क्रिप्टो में लगाओ, सपोज करो आपने इथेरियम में लगाए, कल ये बहुत वोलेटाइल है, ठीक है, कभी भी ऊपर हो जाती है, कभी भी नीचे गिर जाती है। अब सपोज करो आपकी करेंसी नीचे गिर गई, आपका तो बहुत नुकसान हो गया, है ना। तो ये वही चीज को हटा रहा है, जैसे कि एक जगह पे पैसे ना निवेश करके, ना पैसे लगा के एक जगह पे, ये अलग 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 15 इन्होंने ली है। यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हो, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, बाइनेंस कॉइन, सोलाना, टेरा, डॉज कॉइन मिल जाएगा आपको। ठीक है, इस तरह से इन्होंने 15 लिए, हर किसी की वेटेज दी है कि इसमें इतना लगेगा, इसमें इतना लगेगा पैसे। तो इस तरह से ये आपके पैसे डिवाइड करके लगाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली इन्होंने निकाला है। तो ये डेली वाली आपने कर ली, ये देख लो यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स आ जाएगी आपके पास। अपॉइंटमेंट्स पे ऐसे ही पढ़नी है, फोटो में से पढ़ो, देन कंटेंट में देखो कुछ और इंपॉर्टेंट लग रहा है। जैसे फोटो में से पढ़ा, जी अशोक कुमार को अपॉइंट कर दिया डायरेक्टर जनरल एंड नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, और क्या है ये, एडिशनल सेक्रेटरी भी है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में। ठीक, अच्छा मेरे को बता सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति यूनियन मिनिस्टर कौन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना जरूर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा रेनमैन ऑफ इंडिया भी है, तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं उसको थोड़ा बहुत करते चलो। अब आप क्या सोचोगे, आप बोलोगे कि मैम एकदम से ना याद नहीं रहता, तभी मैंने हाईलाइट कराया आपको मेन मेन पॉइंट्स, ताकि आप जब भी फिर से रिवाइज करोगे तो आप सिर्फ मेन मेन पॉइंट्स पढ़ो, क्योंकि आपको पता रहेगा कि हाँ आपने ये चीज पढ़ी है। देखो जैसे गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर, ये आपका स्टैटिक भी हो गया साथ साथ थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अलका मित्तल जो है पहली CMD बनी है, यानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है ONGC की। ONGC क्या है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। इसी तरह से वो आपको वो बता सकते हैं, देखो जैसे नोट में आपको दे दिया, सोमा मंडल जो है फर्स्ट चेयरपर्सन बनी थी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, ठीक है। तो इस तरह से आपको मतलब अलग अलग पिछली वाली न्यूज भी इसमें थोड़ा बहुत दे देते हैं, तो ये आपका अच्छा है, आपका पिछला वाला भी थोड़ा थोड़ा रिवाइज होता रहता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फोटो से पढ़ो, जो रेलेवेंट लगे उस पे, ठीक है। डेली वाले में जो है ना, डेली में आपने जस्ट नेशनल पे और बैंकिंग पे एक एक चीज पढ़नी है उसमें से, बाकी जो चीजें हैं आप उसमें से इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ो। अब जैसे इंपॉर्टेंट डेज आ गए, आपको नहीं इंपॉर्टेंट डेज याद रखते, अब तो जैन है, स्टार्टिंग ऑफ द कैलेंडर है, आप क्या करो, एक छोटी सी 10 रुपए वाली कॉपी ले आओ, वहां पर डे बाय डे Jan 1 Jan 2 जो से दिन होते हैं वो लिख लो। मैं क्या करती हूँ, मैं डेज वैसे एग्जैक्टली इतने याद नहीं करती, मैं क्या करती हूँ इसमें, वर्ल्ड बरेली डे जैसे ये है सॉरी, तो इसके अंदर मैं देख लेती हूँ कौन सा वर्ल्ड बरेली डे आया और क्यों मनाया जाता है, 213th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ल्यूइस बरेली डे। तो मैंने इस तरह से चीज कर लेनी है। अगर मुझे नहीं याद रहती डेज, तो मैं डेज कहीं भी फोकस नहीं करती। अब मुझे एग्जाम में पता भी मुझे डेज आते ही हैं, तो मैंने उसको सोचने की भी जरूरत नहीं करनी। बट हाँ, बाकी चीजें कर लेनी है, भी क्यों मनाया जाता है, क्यों नहीं मनाया जाता है, इस तरह के। अब जैसे ये आपकी पूरी करंट अफेयर हो गई, अब आप नए नए हो या अगर आपको लगता है मेरे को ये नहीं याद रहता, वापस से ऊपर जाओ, वापस से रिवाइज करना स्टार्ट करो। अब मेरा इतना हो गया, मैं रिवाइज करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ती। मैं व्हाट आई डू इज, मैं सीधा जाती हूँ इसके Q&A पे। अब Q&A देखा मैंने, Q&A मैंने ऐसे नहीं करना, Q&A मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ से पढ़ना है, आंसर छुपा के रखना है अभी, ठीक है। मैंने यहाँ से पढ़ा, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च नीट 3.0 फ्री कॉस्ट एडुटेक सोल्यूशन फॉर स्टूडेंट्स। मैंने ये देखा, मैंने अपना आंसर मार्क कर दिया कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने किया, ठीक है। यहाँ थोड़ा एक्सप्लेनेशन लिखी है, बट आप अभी तो कंटेंट पढ़ के आए हो, तो एक्सप्लेनेशन की नीड है आपको नहीं है। अगर आपको याद नहीं है बाय चांस, कंटेंट अच्छे से पढ़ो, ठीक है, आपको याद रहना शुरू हो जाएगा। फिर जैसे ये है, नेक्स्ट देख लेते हैं, ये देखो, फर्स्ट LPG नेबल और स्मोक फ्री इंडिया का उन्होंने बनाया प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और गृहिणी सुविधा योजना के तहत। तो कौन सी स्टेट ने ये किया है, तो इस तरह की न्यूज आ सकती है, हिमाचल प्रदेश ने किया है। तो इस तरह से आपको ये करके चलना है, ठीक है। तो आप डेली में इस तरह से डेली प्रैक्टिस करो, आपके करंट अफेयर बहुत अच्छी हो जाएगी। ये तो हो गई डेली की बात। अब करते हैं बाकी वीकली, ठीक है। डेली के बाद अब आते हैं हम वीकली पे।
वीकली वो डेली डेली वाला तो आपका चल ही रहा है। जैसे अगर आप आज से भी स्टार्ट करो ना करंट अफेयर, जब से स्टार्ट कर दो वो जल्दी ही होगा, ठीक है। अगर आप आज से करंट अफेयर भी स्टार्ट कर दोगे अच्छी बात है। अब जो आपने पिछले कवर करने हैं, जैसे जिनका एग्जाम है उनको टेंशन होगी मेरे को पिछले कवर करने, नहीं भी है एग्जाम तो आप थोड़ा सा एक हैबिट बना लो कि हाँ मैंने पिछला महीना जैसे अगर कवर करना है। मैं क्या प्रेफर करती हूँ, आई प्रेफर वीकली पीडीएफ। तो वीकली में मैं किस तरह से करती हूँ, जैसे ये सितंबर की पीडीएफ है मेरे पास, तो वीकली मैंने ओपन कर ली, यहाँ से रीड करना स्टार्ट कर दो। ये वाला रीड किया करंट अफेयर, ये रीड किया, उसी तरह से ये नेशनल अफेयर है, फिर वो दूसरे है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर इंडेक्स दिया रहेगा, नेशनल अफेयर आ गई, ये इंटरनेशनल, आप इस तरह से स्किप भी कर सकते हो थ्रू इंडेक्स, ठीक है ना। ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट उसमें खोला हुआ है, तो इसमें बहुत अच्छा ये है, इंडेक्स होगा। आप डायरेक्ट किसी पे स्किप कर सकते हो, जैसे आपने नेशनल पढ़ा, इंटरनेशनल पढ़ा, बैंकिंग पढ़ने का भी आपका मन नहीं कर रहा, आप सोचते हो चलो मैं स्पोर्ट्स कर लेता हूँ, चलो स्पोर्ट्स कर लो, ठीक है। उसके बाद में आके बैंकिंग कर लो। अब बच्चे सोचे मैम इतनी 25 पेजेस की पीडीएफ है, एक पेज पे इतनी इतनी न्यूज दी हुई है, हम थक जाते हैं, हमारा तो दिल ही नहीं करता, देखते मन भर जाता है, हम सोचते हैं ना ही करे, क्या करें। तो मैं क्या सजेस्ट करती हूँ, देखो जैसे कितने टॉपिक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है 14 है। इसमें से अगर मैं बात करूँ ना सीधी सी, नेशनल अफेयर, इंटरनेशनल अफेयर, इनको एक मान के चलो, ठीक है। बैंकिंग और इकोनॉमी को एक मान के चलो, ठीक है, ये इकट्ठा हो गया, दो टॉपिक हो गए। अवार्ड्स को और अपॉइंटमेंट्स को एक मान के चलो, क्योंकि ये एक ही बात है, अवार्ड्स दिए जिसको और जिसको कहीं पर अपॉइंट कर दिया, थोड़ी सी न्यूज होती है, इतनी बड़ी नहीं होती, 2 पेजेस की होगी ये, ठीक है। थर्ड टॉपिक हो गया, बुक्स एंड ऑथर हो गए, ये तो आप जस्ट चलते फिरते बुक्स एंड ऑथर करते रहो, या इसके लिए भी वही 10 रुपए वाली एक कॉपी ले लो, उस पे हर उसके डेली के बुक्स एंड ऑथर लिखते रहो, ठीक है। फिर हो गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बुक्स एंड ऑथर हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, ये सब बहुत छोटी छोटी न्यूज होती है, इन सबको इकट्ठे कर लो, एक मान के चलो, 4 हो गए। नेक्स्ट देखो स्टेट न्यूज, ठीक है, 5वां हो गया, और एक्विजिशन मर्जर, ठीक। स्टेट न्यूज के साथ ही कर लो एक्विजिशन मर्जर, एनवायरमेंट में तो जस्ट हार्डली 1 या 2 न्यूज होगी वीकली में, ठीक है। आपके अगर आप सपोज करो आपने पूरे टेबल ऑफ कंटेंट को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है, 5 पार्ट्स में हो गए डिवाइड। अब मेरे ये जो 5 पार्ट्स है, 1 2 3 4 5, अब मैंने इसको पढ़ना भी 5 पार्ट्स में, 5 पार्ट्स का ये मतलब नहीं 5 डेज में पढ़ना है, पढ़ना एक ही दिन में है, ठीक है। अगर आपका पेपर नहीं है अभी, पेपर दूर है, तो पढ़ो, चलो 2 दिन लगा लो आप, ठीक। अगर आपका भी पेपर आ रहा है, जैसे आईबीपीएस पीओ का आने वाला है, या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो क्लर्क के अच्छे नंबर, तो क्लर्क का आने वाला है, तो आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप कैसे पढ़ो, इकट्ठे एक ही दिन में पढ़ो। किस तरह से, मैंने कहती है एक ही टाइम पे सारा पढ़ लो। अब जैसे आप सुबह कर रहे हो कुछ, ठीक है, सुबह अगर आपने डेली वाले, अगर आपका रूटीन है कि सुबह डेली वाले करने हैं, व्हाट आई डू इज मैं रात में करती हूँ डेली वाले, मुझे वो बेटर लगता है अपना टाइम। तो आप अगर सुबह करते हो, जैसे हमने सुबह डेली वाले करे, उसके बाद आपने कोई और सब्जेक्ट पकड़ लिया, जैसे फॉर एग्जांपल यू डू रीजनिंग, ठीक है, आपने रीजनिंग की, अब उसके बीच में आपको रीजनिंग के बाद अगर मैथ्स पे शिफ्ट होना है, आपको एक थोड़ा सा ब्रेक है आपके पास, ठीक है, उस टाइम में आप ये फर्स्ट बैच कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप दूसरा सब्जेक्ट स्विच कर रहे हो, ठीक है, सेकंड बैच कर लो। अब सपोज आप इंग्लिश करने लगे हो, फिर थर्ड बैच कर लो। इस तरह से पूरे दिन के टाइम टेबल में बीच बीच में इन बैचेस को घुसा दो, ठीक है। बीच बीच में अगर चल जाएंगे हार्डली, ये थोड़े बड़े होते हैं, 15 मिनट लगा लो इसको, ये भी बड़ा होता है, मतलब फर्स्ट 2 बैचेस जो है वो आपके काफी बड़े बड़े होंगे, क्योंकि नेशनल इंटरनेशनल अफेयर आते हैं, देन बैंकिंग वगैरह आ जाता है, तो वो थोड़ा सा बड़ा रहता है। बाकी सारे टॉपिक्स तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो चलो हम लगा लेते हैं 15-15 मिनट ही लगते हैं अगर हर टॉपिक को, 15 30 1 आवर, 1 आवर 15 मिनट, ये तो हम ऐसे टाइम पास करते हुए निकाल देते हैं। कई बार हम खाना खाने लगे, या लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, हम ऐसी कोई मूवी लगा लेते हैं या टीवी देखने लग जाते हैं, उसमें हमें टाइम का पता नहीं लगता। तो 1.5 आवर पूरे दिन के बीच बीच में आपके ब्रेक्स में कहाँ जाएगा आपको पता ही नहीं लगेगा, ठीक है। इस तरह से वीकली कर लो। अब वीकली की रिवीजन कैसे करें, आपने पढ़ लिया एक बार, फिर क्या करो, अगर तो आप फिर से रिवाइज उसी टाइम पे कर सकते हो, उसी दिन में कर सकते हो, अच्छा है, ठीक है, आप कर लो उसी दिन में इकट्ठे एक बार रिवाइज कर लो। मैंने आपको तोड़ के क्यों बोला, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए वो चीज न्यू है। अगर तो आप उसी दिन की पढ़ोगे, अब जैसे आप जनवरी की अभी से स्टार्ट कर दोगे, अब जनवरी के एंड में आएगी, वीकली आती रहेगी जनवरी की, ये भी साइड बाय साइड ही निपटा देना, ठीक है, ये साइड बाय साइड ही हमने कर लेनी है जनवरी की, बिकॉज इसमें कुछ नहीं होने वाला, मतलब ये आपको आती होगी, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन जैसे कि ये है सितंबर है, आपने नहीं पढ़ रखा, तो आपको इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी,
तो इसको इसलिए मैंने बोला थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के कर लो, बाद में चाहे आपने रिवाइज करना ना, वो 1 ही घंटा लगा के सारी इकट्ठी रिवाइज कर दो, ठीक है। फिर तो आपको पता रहेगा भी क्या इंपॉर्टेंट है किस न्यूज में, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है किस न्यूज में। अब आपने जब रिवाइज करनी है, आप कहीं से भी रिवाइज कर सकते हो। मतलब मैं प्रेफर क्या करती हूँ, जैसे पीएम हो गया, या फॉर एग्जाम्पल कोई और मॉक हो गया, जहां पर इवन अफेयर क्लाउड का अपना भी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, वहां पर बहुत सारे क्विजेस देते हैं वो, वीकली, डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे क्विजेस वहां पर अवेलेबल है, चाहे आप वो ले सकते हो। अगर आपके पास कोई मॉक है जहां पर वो डेली के क्विजेस देते हैं, जैसे आई हैव पीएम मॉक, वहां पर डेली की क्विजेस देते हैं वो, डेली में सॉरी वीकली की क्विजेस वहां पर अवेलेबल होती है। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे अगर मैंने कोई वीकली पढ़ा तो आई गो देयर, वहां पर मैंने क्विज दी। एक क्विज में होते हैं 50 क्वेश्चंस, और एक वीक की 2 क्विजेस होती है वहां पे, तो 50 50 100। तो आपके 1 वीक के 100 क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर कर लिए, मार्क कर दिए, मतलब आपको पता भी लग गया आपने क्या गलतियां की है। देन आप फिर से जाओ फर्स्ट क्वेश्चन से, चेक करना स्टार्ट करो, हाँ भी आपने कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, या जो अटेम्प्ट किए किसी में क्या गलती कर दिया आपने। तो नीचे डिस्क्रिप्शन दी होती है, उसको रीड करो अच्छे से, तो आपका हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये चीज नहीं अवेलेबल है, तो व्हाट यू कैन डू इज, इसके भी Q&A अवेलेबल होते हैं, ठीक है। जैसे सी दिस, ये आ गया इसका भी Q&A, ठीक है। देख सकते हैं आप, Q&A है नवंबर के फर्स्ट वीक का, नवंबर का, सॉरी ये मंथली Q&A है वैसे, बट इसी तरह से इसका दूसरा Q&A भी अवेलेबल होता है, ठीक है। देन गिव देयर मार्क इन दैट Q&A, जैसे डेली बेसिस में मैंने आपको बताया, थोड़ा सा आंसर छुपा के उसको मार्क करने की ट्राई करो खुद से। तो इसी तरह से आप Q&A भी कर सकते हो। हम आते हैं मंथली पे। वैसे आई डोंट पर्सनली प्रेफर मंथली, लेकिन कुछ बच्चे मंथली भी प्रेफर करते हैं। मुझे क्या होता है, यहाँ पर जो 104 पेजेस देख लिए ना मंथली के, तो कई बच्चे थक जाते हैं कि यार ये क्या ही देख लिया, कितना सारा है। आप कंटेंट में भी देख सकते हो कि आपको कई बार लगेगा, नॉट ऑल बट कई बच्चों को लग सकता है यार ये कंटेंट कितना बड़ा है। यही अगर हम वीकली में देखेंगे, है सेम, हर एक न्यूज सेम होगी, लेकिन देखने में आपको लगेगा है सेम, ठीक है। तो इसमें भी आप यही चीज कर सकते हो। तो इसको अगर आपने करना है, जैसे अगर मैंने बोला कि 1 वीक 1 दिन में करना है, तो दैट मीन्स 4 वीक 4 दिन में होने चाहिए, ये आपका 4 वीक की इक्वल है। तो ये पूरी पीडीएफ भी 4 दिन में हो सकती है, बहुत आराम से हो सकती है, ठीक है, हो सकती है। आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो, वीकली करना चाहो वीकली कर लो, मंथली करना चाहो मंथली कर लो। और इसी तरह से मंथली की Q&A भी अवेलेबल है, देख लो, नेशनल अफेयर या टॉपिक वाइज ही अवेलेबल है। इसमें मार्किंग भी कर सकते हो, ये आपके जो चारों मंथ्स हो गए हैं, तो आप उस हिसाब से भी यहाँ पर Q&A अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। ये हो गई हमारी सारे करंट अफेयर की बात, जो डेली में किए हमने, वीकली में किए एंड मंथली में किए। एंड प्रैक्टिस करते रहना है, एंड इसको रिवाइज करते रहना है, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करोगे देन आपको भूलने लग जाएगी वो करंट अफेयर्स को जितनी बार वापस जाकर रिवाइज करो उतना ही बेटर है। और साथ ही अगर आपको कुछ करंट अफेयर पढ़ते पढ़ते कोई करंट अफेयर याद आ जाता है, जैसे आपने सोचा यार एक न्यूज ये वाली पढ़ी थी, इसमें क्या था, अगर आपको नहीं याद आ रहा, सर्च करो वो न्यूज, उस बारे फिर से रीड करो, ठीक है, आपको याद आ जाएगा। और जितने ज्यादा एमसीक्यूज लगाओगे उतना बेटर है। और एमसीक्यू लगा के यानी कि छोड़ दिया, वापस से फर्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन से फिर से देखना स्टार्ट करो, हर एक चीज रीड करो, ठीक है। सब कुछ रीड कर लिया, फिर वापस से फर्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, ठीक है, रीअटेम्प्ट मोड लगाओ वहां पे, एंड उसको फिर से अटेम्प्ट करो। तब देखना आपके सारे आंसर सही हो जाएंगे, और उस टाइम पे आपने वो चीज छोड़ देनी है कि हाँ चलो हो गया मेरा, ठीक है। तो इस तरह से करंट अफेयर करते हैं अपने। अगर आप अफेयर क्लाउड को नहीं फॉलो करते हैं, बहुत सारे और सोर्सेज है, जैसे कि स्टडी क्लाउड हो गया, स्टडी आईक्यू हो गया, गौरव गर्ग सर का, या और भी सोर्सेज है, जैसे कई बच्चे प्रेफर करते हैं शीश सर के कोर्सेज। तो आप जो मर्जी देख सकते हो। इट इज माई पॉइंट ऑफ व्यू कि मुझे अफेयर क्लाउड काफी सूट करा, मुझे अच्छा लगा अफेयर क्लाउड। इससे पहले जब मेरा एसबीआई क्लर्क का पेपर था, आई हैड नो आइडिया कि मेरे को करंट अफेयर कहाँ से करने चाहिए। तो मैंने करंट अफेयर इधर उधर के सोर्सेज से, कभी कहीं से कभी कहीं से किए। देन आई मूव टू बोल्ट, ऑलिव बोर्ड की जो फ्री मैगजीन आती है मंथली की, मैंने वो भी देखी। उसके बाद मेरे पास ये इसके आए करंट अफेयर, मेरे को बहुत अच्छे लगे। आई हैव द सब्सक्रिप्शन ऑफ दिस, एंड मैं यहीं पर अपने एमसीक्यूज वगैरह देती हूँ, कई बार पीएम के मॉक में दे देती हूँ एमसीक्यू टेस्ट वगैरह। तो काफी मैं इसको प्रेफर करती हूँ। तो आई होप अब आपके डाउट्स काफी क्लियर हो गए होंगे करंट अफेयर्स को लेके। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं, आई विल श्योरली आंसर टू योर कमेंट। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।
एंड पढ़ते रहिए, बाय बाय।